ओके, सो द नेक्स्ट पैराग्राफ जो हमने आज करना है वो है, आपको पता है कि आउटलाइन का जो हमारा जो थर्ड पॉइंट था, हाउ मॉडर्न वॉर्स आर नॉट होली वॉर्स, उसका सब पॉइंट 3.2 था वॉर फॉर द राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, और उसमें हमने केस इन पॉइंट लिखा था द कश्मीरी स्ट्रगल फॉर द राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। अब ये उसकी वजाहत में ये एक पैराग्राफ है जो कि आपको बार बार सुनना है और इस चीज को ऑब्जॉर्व करने की कोशिश करें कि कैसे एक पैराग्राफ लिखा जाता है ऐसे। जब आप ये वीडियो बार बार सुनेंगे तो खुद ब खुद ये आप आपके माइंड में ये वाला जो राइटिंग स्टाइल है वो आहिस्ता आहिस्ता आप खुद ये एब्जॉर्ब करना शुरू कर देंगे और फिर इस तरीके से जो है वो आप अपने ऐसे को कवर करेंगे। ठीक है। सो wars fought by certain factions across the globe in a bid to realize their right to self determination is another manifestation of modern warfare। और ये हमने लाइन अपनी उस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए लिखी है जो हमने क्या मेंशन किया था कि हाउ मॉडर्न वॉर्स आर नॉट होली वॉर्स। The apparent failure of the United Nations in safeguarding the right to self-determination has deprived these people of their legitimate political and other rights. The most apt example in this case is the Kashmiri struggle for the right to self-determination. The Kashmiri people willing to exercise their right to self-determination are dealt with by the um, Indian armed forces. Um, और हमने यहाँ पर क्या पढ़ा है? The Kashmiri people willing to exercise the right to self-determination are dealt with by the Indian armed forces in a barbaric manner. The heinous murder of Burhan Wani and the frequent use of rubber bullets on the Kashmiri protesters are some of the many atrocities inflicted on the people of Kashmir by the Indian armed forces. The recent move by the Modi-led Indian government to scrap Articles 35A and 370 of the Indian Constitution has exposed Indian designs to pour cold water over the Kashmiri legitimate desire for exercising the right to self-determination. Hence, the war to exercise the right to self-determination is yet another form of warfare. तो एंड पे जो है हमने बता दिया कि जी देखें जी एंड वाली लाइन में हम हैंस लिखेंगे और बताएंगे कि देखें जी इस तरीके से जो है जो वॉर टू एक्सरसाइज द राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन ये एक वॉरफेयर की किस्म है। क्योंकि हमने उनको क्या बताया कि कैसे हम हमारा मेन आर्गुमेंट क्या था कि हाउ मॉडर्न वॉर्स आर नॉट होली वॉर्स। तो हमने जो है पहले सारा एक्सप्लेन कर दिया कि भी ऐसे जो है मॉडर्न वॉर जो है होली वॉर्स नहीं है। और ये देखेंगे इस तरीके से जो एक्सरसाइज है द राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन वो भी एक अनदर फॉर्म ऑफ वॉरफेयर है। तो अब वही बात आ गई कि आपने अगर इस पैराग्राफ को फिर दोबारा पढ़े तो आपको नजर आएगा कि ये कितनी कितना स्मूथली लिखा हुआ है, हर चीज कितने क्लियर वे में जो है वो समझ आ रही है। ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपकी इंग्लिश में फ्लो होना चाहिए। और फ्लो के लिए मैंने आप लोगों को बार 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 बताया है कि पैराफ्रेजिंग करें, हर रोज इवेल्युएट करवाएं। उसका और कोई इलाज नहीं है सिवाय इसके कि आप चीजों को हर रोज लिखें और इवेल्युएट करवाएं। ठीक है। तो आई होप कि आपको जो है ये पसंद आई होगी वीडियो। ये यूं ही हमारा जो है ये ऐसे ये वाला कंप्लीट होता है तो फिर मैं आप लोगों के लिए एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी ऐसे ये प्रेपरेशन के लिए। बट राइट नाउ अभी ये वाली वीडियो और पिछली जितनी वीडियोस हैं उनको बार बार सुने, आइडिया एब्जॉर्ब करें ऐसे का अपने माइंड में। ठीक है। क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है हमें पढ़ने से समझ आती हैं, ऐसे कोई आपको एक दफा कोई इंस्ट्रक्टर कोई बात बता देगा तो हो सकता है कि आप उस तरीके से ना समझ पाए। लेकिन जब आपके सामने एक पैटर्न होता है और आप उसको बार बार देखते हैं तो आपको कहीं ना कहीं आइडिया होना शुरू हो जाता है कि व्हाट इज एक्चुअली द डिमांड ऑफ सीएसएस एग्जाम। ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।